गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने पुराने घर क्यों लौटती है? दोस्तों, जब किसी का देहांत होता है, जब किसी की सांसें थम जाती हैं, हम सब कहते हैं वो चले गए। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच में वो चले जाते हैं? मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा तो अमर है, वह केवल एक नया रूप लेती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने शरीर को देखती है, वे लोगों को रोते हुए देखती है, अपने नाम पर पुकारते हुए सुनती है, पर आत्मा हैरान होती है, मैं तो यही हूं, फिर ये सब क्यों रो रहे हैं? उस समय आत्मा को यह एहसास होता है कि अब उसका शरीर नहीं रहा। वो बोलना चाहती है, मैं ठीक हूं, मत रो, पर अब उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सबसे पहले अपने घर लौटती है, क्योंकि वहीं उसकी सारी यादें होती हैं, वहीं उसके जीवन की हर सांस बसी होती है, वहीं उसके प्रियजन, उसकी खुशियां, उसके सपने, उसका सब कुछ होता है। आत्मा घर के हर कोने में जाती है, कभी अपने कमरे में खड़ी होकर अपने पुराने कपड़ों को देखती है, कभी अपने बच्चों को देखती है जो रो रहे होते हैं, कभी अपनी तस्वीर के पास रखे दीपक की लौ में सुकून महसूस करती है। वो देखती है कि घर का माहौल बदल गया है, कभी हल्की ठंडी हवा चलती है, कभी अचानक कोई दीपक टिमटिमा उठता है, कभी किसी को एहसास होता है कि कोई पास में है। वो वही आत्मा होती है जो अपने प्रिय घर लौट आई है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 3 दिन आत्मा घर के आसपास ही रहती है। वो अपने परिवार को देखती है, उनके आंसू महसूस करती है, और आत्मा का सबसे बड़ा दुख यह होता है कि वो सब देख तो सकती है, पर कुछ कर नहीं सकती। कई बार आत्मा अपने प्रियजनों को सहलाने की कोशिश करती है, कभी उनके सिर पर हाथ रखने की चाह करती है, पर उसका स्पर्श अब महसूस नहीं होता। इसलिए पहले 3 दिन घर का वातावरण बहुत भारी हो जाता है। कभी कभी अचानक किसी को ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, कभी रात को किसी की यादें बहुत ज्यादा सताने लगती हैं। वो आत्मा का संकेत होता है कि मैं यहाँ हूं, बस एक बार और देखना चाहती हूँ। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत अवस्था में होती है। इस अवस्था में वह अपने अगले लोक में नहीं जाती, बल्कि अपने बीते हुए जीवन को देखती है। चौथे दिन से 10वें दिन तक आत्मा अपने जीवन की यादों को दोहराती है। वो अपने खेतों में जाती है, अपने पुराने मंदिर में, अपने कार्यस्थल पर। वो हर उस जगह पर जाती है जहां से उसका मन जुड़ा था। कई बार वो अपने बच्चों को देखती है, उनके सिर पर हाथ रखने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ हवा में खो जाता है। कभी वो अपने पुराने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है, जहां उसने अंतिम बार नींद ली थी। वो सोचती है, काश मैं एक बार फिर बोल पाती, अपने लोगों को गले लगा पाती, कह पाती कि मैं यहीं हूं, अब बस शरीर नहीं रहा। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब परिवारजन बहुत रोते हैं, विलाप करते हैं, तो आत्मा बेचैन हो जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा रो रहा है, उसकी पत्नी दीपक के सामने बैठी है, उसकी माँ भगवान से सवाल कर रही है, क्यों ले गए उसे? और आत्मा वहीं पास खड़ी होती है, कभी आंखें बंद कर लेती है, कभी धीरे धीरे दीवार के पास चली जाती है, पर मन में यही सोचती है, मैं चली तो गई, पर ये मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? मित्रों, इसलिए हमारे धर्म में कहा गया है कि अत्यधिक विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आंसू आत्मा को रोकता है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। गरुड़ पुराण में बताया गया है, 13वें दिन जो श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है, वो केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि आत्मा को संदेश होता है कि अब सब ठीक है, अब तुम शांति से आगे बढ़ो। 13वें दिन जब परिवार दीप जलाता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, गंगा जल छिड़कता है, तो आत्मा को महसूस होता है कि अब मेरे लोग मुझे प्रेम से विदा कर रहे हैं, आंसुओं से नहीं। और उस दिन आत्मा मुस्कुराती है। वो अंतिम बार अपने घर, अपने परिवार को देखती है और कहती है, तुम्हारा प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा धन है, अब मैं चलती हूं। उस क्षण घर का वातावरण हल्का हो जाता है, जो भारीपन था वो गायब होने लगता है, क्योंकि आत्मा अब आगे की यात्रा पर निकल चुकी होती है। लेकिन मित्रों, गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि कुछ आत्माएं जल्दी नहीं जा पाती, क्योंकि वो किसी अधूरे मोह में बंधी होती हैं। किसी माँ की आत्मा जो अपने बच्चों की चिंता में है, किसी व्यक्ति की आत्मा जिसका सपना अधूरा रह गया, किसी का प्रेम जो अधूरा रह गया,
ऐसी आत्माएं घर लौटती रहती हैं। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो बस चाहती हैं कि कोई उन्हें प्रेम से याद करे, कोई कहे तुम्हें शांति मिले। दोस्तों, इसलिए जब कभी किसी को लगता है कि घर में कोई उपस्थिति है या कोई पुरानी याद अचानक जीवंत हो जाती है, तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वही आत्मा है जो प्रेम में बंधी है, जो बस एक आखिरी बार आशीर्वाद देने आई है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि प्रेम मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। आत्मा ऊर्जा है और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। अगर हम अपने प्रियजनों को प्रेम से याद करें, उनके लिए दीप जलाएं, प्रार्थना करें, तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है, जब कोई अपना संसार छोड़कर जाए तो उसके लिए दीप जलाओ, गंगा जल छिड़को, उसके लिए विनम्रता से प्रार्थना करो और कहो, जहां भी हो खुश रहो। ये शब्द आत्मा तक पहुंचते हैं, वो मुस्कुराती है और आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु केवल एक द्वार है, एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा का। जिस तरह सूरज डूबता है तो कहीं और उगता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर से निकलकर किसी और रूप में जन्म लेती है। वो तब तक लौटती रहती है जब तक अपने घर, अपने प्रियजनों और अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। इसलिए हर आत्मा के लिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि उसे मुक्ति मिले, शांति मिले, प्रकाश मिले। दोस्तों, सोचिए हम सब अपने घर से कितना जुड़ाव रखते हैं। कहीं भी चले जाएं, पर घर लौटते ही सुकून मिलता है। फिर वो आत्मा जो अपना घर हमेशा के लिए छोड़ रही होती है, क्या वो आखिरी बार लौटना नहीं चाहेगी? वो लौटती है क्योंकि वहां उसका प्रेम है, उसका परिवार है, उसकी यादें हैं। वो लौटती है क्योंकि वो अलविदा कहना चाहती है। वो लौटती है ताकि कह सके, मत रोना, मैं यहीं हूं, बस एक और रूप में। मित्रों, तो आज अगर आप किसी अपने को याद कर रहे हैं, किसी ऐसे को जो अब हमारे बीच नहीं है, तो बस हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, जहां भी हो खुश रहो, तुम्हें शांति मिले। यकीन मानिए, आपकी ये भावना सीधी उस आत्मा तक पहुंचेगी और वो मुस्कुराएगी, क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, न जीवन में न मृत्यु के बाद। दोस्तों, अब जब हमने ये पूरी यात्रा समझी कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या महसूस करती है और क्यों लौटती है अपने पुराने घर, तो अब चलिए इसे थोड़ा अपने जीवन से जोड़कर समझते हैं। गरुड़ पुराण कोई डराने वाली कथा नहीं है, ये हमें समझाने आई है, जगाने आई है। जब आत्मा अपने घर लौटती है तो वो हमें डराने नहीं आती, बल्कि अपने प्रेम का आखिरी संदेश देने आती है। वो कहती है, मत रोना, मैं यहीं हूं, तुम्हारे हर आशीर्वाद में, हर स्मृति में, हर दीप की लौ में हूं। आत्मा का लौटना इस बात का प्रतीक है कि प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। हम जिसे खो देते हैं वो वास्तव में खोता नहीं, बस एक अदृश्य रूप में हमारे आसपास रहता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके प्रियजन उसे प्रेम से विदा करते हैं, न कि विलाप से रोकर उन्हें रोकते हैं। इसलिए जब कोई अपना इस संसार से चला जाए तो हम उसे रोकने की कोशिश न करें, बल्कि उसकी यात्रा को आशीर्वाद दें। घर में दीपक जलाए, उसके नाम से गंगा जल छिड़कें और मन ही मन कहें, जहां भी हो खुश रहो, तुम्हें शांति मिले। दोस्तों, याद रखो, हर आंसू आत्मा को बांधता है, उसके मार्ग में बाधा बनता है, पर हर शुभकामना उसे उड़ान देती है। हम सब अपने घर से बहुत प्यार करते हैं। ये वही जगह है जहां हम हंसते हैं, रोते हैं, सपने देखते हैं, और यही जगह हमारे जीवन की ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेती है। इसलिए जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सबसे पहले वो इसी घर की ओर खींचती चली आती है। वो देखना चाहती है कि उसके लोग ठीक हैं या नहीं। वो आखिरी बार महसूस करना चाहती है अपने घर की हवा, अपनी दीवारों की गूंज, अपनों के चेहरों की झलक। दोस्तों, यह लौटना डराने वाला नहीं होता, बल्कि प्रेम से भरा, स्नेह से भरा होता है। तो मित्रों, अगर कभी घर से किसी अपने के आखिरी विदाई के बाद वातावरण भारी लगे, मन बेचैन हो, तो डरिए मत, बस प्रेम से एक दीप जलाइए, उनके लिए हाथ जोड़कर धीरे से कहिए, तुम जहां भी हो शांत रहो, प्रसन्न रहो। यह दीप आत्मा के लिए प्रकाश का मार्ग बनता है और यह भावना आत्मा तक ऊर्जा का पुल बनकर पहुंचती है। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है, आत्मा को प्रेम से विदा करो, विलाप और भय से नहीं। प्रिय दर्शकों,
उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आई हो तो भगवान श्री हरि विष्णु के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।